नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज के समय में किसी को सलाह देने का जमाना नहीं है, क्योंकि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान दुश्मन पाल ले लेकिन वहम ना पाले। ऐसा ही वहम इस लड़की ने पाला हुआ था कि इसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि इसकी सबसे अच्छी दोस्त इसका सब कुछ है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था कि यही दोस्त, यही लड़की इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। दरअसल इंडोनेशिया से दो लड़की की ये कहानी है, जहां पर एक लड़की का नाम वयन मिर्ना है और दूसरी लड़की जेसिका। ये दोनों ही लड़की सेम एज की होती हैं और डिज़ाइनिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती हैं। दोनों सेम जगह पर रहती हैं, सेम एज, सेम पैशन और दिमाग भी कहीं ना कहीं सेम लेवल का ही होता है। इनके थॉट्स भी सेम होते हैं, तो यानी कि इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। 2007 में ये दोनों लड़कियां ऑस्ट्रेलिया जाती हैं और वहां पर एक डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। इसके बाद इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है, खाना साथ में, सोना साथ में, कहीं भी घूमना फिरना साथ में। दोनों अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपस में साझा करती है, यानी कि सारी पर्सनल चीज़, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो या घर परिवार की कोई भी बात हो, दोनों आपस में शेयर करती थी और ऐसे ये एक बेस्ट फ्रेंड बन गई। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई, तो दोनों ने प्लान किया अपने अपने शहर जाना। अब मिर्ना तो वापस अपने देश चली जाती है, इंडोनेशिया, लेकिन जेसिका के फादर ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। तो वरना अपनी पढ़ाई करने के बाद वापस अपने घर लौट जाती है और वहीं किसी शहर में एक जॉब ढूंढ लेती है। और जेसिका इंडोनेशिया में अपने पापा के साथ रहकर यहीं पर एक जॉब ढूंढ लेती है। तो दोनों दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं और इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदलने लगती है। आमतौर पर आप सारी बातें अपने दोस्त को बताते हैं, लेकिन जब आपका शहर बदल जाए या देश बदल जाए तो उतनी बातें नहीं हो पाती। अब क्योंकि आप जॉब भी करते हैं तो आपको भी इतना टाइम नहीं मिल पाता होगा कि आप अपने दोस्त से या बेस्ट फ्रेंड से सारी बातें करें। फ़ोन कॉल्स भी महीने में या हफ्ते में हो जाते हैं और चैट्स पर आमतौर पर अब ज़्यादा लोग बातें नहीं कर पाते, क्योंकि उतना वक्त ही नहीं मिलता है। अब जेसिका तो अपने पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह जाती है और वरना पहुंच जाती है इंडोनेशिया। अब दोनों नौकरियों में बिजी हो जाते हैं। अब इसके बाद मिर्ना अपनी दोस्त यानी कि जेसिका को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। हालांकि उसका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दोनों शादी भी कर लेंगे। इस बात को सुनकर जेसिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी दोस्त, उसकी सबसे अच्छी दोस्त अब अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद जल्द ही दोनों की इंगेजमेंट भी हो जाती है। फिर इसके बाद मिर्ना ये सोचती है कि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो वो छुट्टी लेकर अब जेसिका से मिलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी और वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, बातें साझा करते हैं। तो उसमें जेसिका मिर्ना को ये बताती है कि वो एक लड़के को डेट कर रही है। जब उसका नाम वो बताती है तो मिर्ना काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ये वही लड़का है जो इन दोनों के साथ स्कूल में पढ़ा करता था और ये लड़का एक बहुत बड़ा ड्रगिस्ट था और वो उस टाइम पर भी ड्रग्स लेता था जब वो उसे डेट कर रहा था। इस बात को सुनकर मिर्ना काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो जेसिका को ये बोलती है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। एक ड्रगिस्ट लड़का ना ही अपना करियर संभाल सकता है और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में वो तुम्हें कभी सपोर्ट कर पाएगा। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लंबी बहस छिड़ने लगती है। इसके बाद जेसिका इस बात से नाराज़ हो जाती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को उल्टा सीधा बोल रही है। तो दोनों की बातचीत भी बंद हो जाती है और मिर्ना अपना सामान उठाकर वापस अपने देश लौट आती है। दोनों के बीच में फ़ोन कॉल्स भी बंद हो जाती है, मैसेजेस भी बंद हो जाते हैं। आमतौर पर यही एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ गलत बोल दें या सच्चाई ही बता दें तो सामने वाले इंसान को वो बर्दाश्त नहीं होती है। इसके बाद जेसिका के मन में हमेशा यही सवाल दौड़ने लगते थे कि क्या मिर्ना सही कह रही है, क्या उसे छोड़ देना चाहिए। इस बात को सोच सोच कर मिर्ना जेसिका शराब पीने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में रहने लगती है और इसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये शराब इतना पीने लगी, नशे इतने करने लगी, तो इसे ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है और इसका बॉयफ्रेंड भी इसे छोड़ देता है। यानी कि अब ना इसके पास रिलेशनशिप रहता है और ना ही इसकी जॉब। अब जेसिका बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, उसके दिमाग में गलत गलत थॉट्स आने लगते हैं। अब सबसे पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया वो ये कि अब वो मिर्ना से मिलने इंडोनेशिया जाएगी। तो वो अपनी टिकट बुक करती है और इंडोनेशिया पहुंच जाती है।
वो मिर्ना को काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, लेकिन मिर्ना उससे मिलने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसने उसकी बात उस वक्त पर नहीं मानी, जो कि बात सही थी। अब इसके बाद मिर्ना थोड़ी सी सॉफ्ट हार्ट की होती है, तो वो पिघल जाती है, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत ठीक होने लगती है, तो मिर्ना उसे मिलने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद मिर्ना अपने पति के साथ जेसिका से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि इसी बीच मिर्ना शादी भी कर लेती है, लेकिन वो जेसिका को इन्वाइट नहीं करती है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। अब जब जेसिका मिर्ना को उसके पति के साथ देखती है तो काफ़ी ज़्यादा उसे परेशानी होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे छोड़कर चला गया था, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगती है कि मिर्ना आखिर इतनी खुश कैसे है। उसके पास जॉब भी है, उसके पास परिवार भी है, उसका बॉयफ्रेंड है और अब उसका वो पति बन चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जेलिसी फैक्टर आने लगता है। इसके बाद मिर्ना को जब जेसिका बताती है कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला गया है, तो मिर्ना कहीं ना कहीं पिघल जाती है। दोनों के बीच में एक सिंपैथी फैक्टर आ जाता है और उसके बाद दोनों की बातचीत फिर से होने लगती है। वो उसे सहानुभूति देती है कि तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फोकस करो। ये तमाम तरीके की बात दोनों के बीच में होने लगती है। अब जेसिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जेसिका मिर्ना को फिर से फ़ोन कॉल करके बुलाती है। एक मॉल में एक कॉफ़ी शॉप में मिर्ना को वो कॉल करके बुलाती है। इसके अलावा 2-3 दोस्त और भी आते हैं। एक रीयूनियन टाइप का हो जाता है। सारे लोग आपस में बातचीत करने के लिए एक दूसरे को बुला लेते हैं। अब जब मिर्ना कॉफ़ी शॉप पर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि जेसिका ने ऑलरेडी कॉफ़ी मंगाई हुई है, उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर चुकी है। वो जाकर टेबल पे बैठती है और उसके बाद जेसिका उसे कॉफ़ी पीने के लिए ऑफ़र करती है। अब मिर्ना जैसे ही कॉफ़ी पीती है तुरंत वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि उसकी मौत हो गई, यानी कि मिर्ना मर चुकी है। अब सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि मिर्ना के शरीर में जो उसने कॉफ़ी पी थी उसमें साइनाइड मिला हुआ था। अब जिसके बाद पुलिस जांच करती है तो वो कॉफ़ी शॉप पहुंचती है। वहाँ की सीसीटीवी में वो भी देखती है कि जेसिका भी थी, सारे दोस्त भी थे। इसके अलावा जो शेफ़ वहाँ पर मौजूद था उससे भी बातचीत की जाती है। वो शेफ़ बताता है कि वो सबके लिए एक साथ क्वांटिटी में कॉफ़ी बनाता है और उसके बाद सबको सर्व करता है, लेकिन किसी और इंसान को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मिर्ना ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो सीसीटीवी चेक किया जाता है, जहाँ पर जेसिका कुछ ऐसी हरकतें करती हुई नजर आती है कि पुलिस को उस पर शक हो जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और वो कबूल कर लेती है कि उसने ही मिर्ना की कॉफ़ी में जहर मिलाया था और उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब कोर्ट पहुंचती है तो उसे दोषी ठहराया जाता है, जिसके बाद उसे 20 साल की जेल सुना दी जाती है। इसके बाद अभी भी जेसिका जेल में है, लेकिन सबसे जो अजीब बात थी वो ये थी कि उसे ऐसा कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि वो हियरिंग के दौरान भी कोर्ट में बैठे हुए भी हंसती है, मुस्कुराती है, वो खुश रहती है। यानी कि उसका सिर्फ एक मकसद था, वो था मिर्ना को जान से मारना। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि उसने अपनी दोस्त की जान ली है। वो हमेशा खुश नजर आई और वो जेल में भी उसे जेल की सज़ा सुनाई गई, तब भी वो सेटिस्फाइड थी। यानी कि वो इस चीज़ से दुखी नहीं थी कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ रही थी, पढ़ी थी, और उसने उसकी जान ले ली। तो इसमें सबसे पहले मैंने यही कहा था कि इंसान दुश्मन पाल ले लेकिन वहम ना पाले। इस लड़की को यही वहम था कि उसकी दोस्त उसकी सब कुछ है, लेकिन उसी ने उसकी जान ले ली।